नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीकर्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है, क्या दान देना भी अशुभकारी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दान के विषय के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसा दान कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। वैसे तो दान देना हमेशा ही शुभकारी और कल्याणकारी माना जाता है, परंतु कई बार कुछ दान जो हमारी जन्म कुंडली के विपरीत ग्रह अनुसार दे दिया जाता है। अगर हम ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो हम अगर ज्योतिष के अनुसार अपने ग्रहों का दान करें या कौन से ग्रहों का दान हमें नहीं करना चाहिए उस अनुसार चले तो हमारा जीवन विशेष रूप से सुखकारी हो सकता है। परंतु कई बार जाने अनजाने हम अपने अच्छे ग्रहों का दान कर देते हैं, जिस कारण हमारे जीवन में परेशानियां आनी खड़ी हो जाती हैं। मित्रों, जो लोग विश्वास करते हैं ज्योतिष में वो तो इस बात को मानेंगे, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते वो लोग इस वीडियो को जुठला भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज्योतिष अनुसार चलेंगे तो कुछ ग्रह स्थितियों अनुसार तो हमें चलना ही पड़ेगा। अगर आज हम उन्हीं स्थितियों के आधार पर देखेंगे कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर हमें दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक सामान्य विषय के बारे में। सबसे पहले ज़्यादातर आपने सुना होगा कि हमें अपने उच्च के ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने उच्च के ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए, हमें नीच के ग्रहों का ही दान करना चाहिए। उच्च के ग्रहों से तात्पर्य है जन्म कुंडली में जो ग्रह उच्च का है, जहाँ पर हम उच्च से काल पुरुष कुंडली अनुसार ग्रहों की उच्चता को लेंगे। यानी अगर हमारा जन्म कुंडली में सूर्य पहले घर में है तो उसे उच्च माना जाएगा। गुरु अगर चौथे घर में है तो गुरु को उच्च माना जाएगा। शनि अगर 7वें घर में है, शनि को उच्च माना जाएगा। मंगल 10वें घर में है तो मंगल को उच्च माना जाएगा। यहाँ पर अगर कोई ग्रह किसी और घर में है लेकिन उच्च की राशि में है, उसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे। हमें सिर्फ भाव अनुसार जो ग्रह उच्च का हो रहा है काल पुरुष कुंडली अनुसार, हम उसी ग्रह को उच्च का लेंगे। उस ग्रह का दान हमें विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। तो मित्रों, एक तो ये था सामान्य नियम कि हमें उच्च के ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कुछ ग्रहों की विशेष नियम होते हैं। आज उन विशेष नियमों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हम ये विशेष नियम लाल किताब के अनुसार चर्चा करेंगे। लाल किताब हमें जीवन जीने की कला तो दिखाती है, लाल किताब हमें कैसे जीवन सरल बनाया जाए उस विषय को बताती है। आज हम लाल किताब के अनुसार से आज हम ग्रह योगों की बात करेंगे। मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे घर में है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे घर में है तो आपको पानी का दान नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पानी का दान बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा इंसान जिनका चंद्रमा छठे घर में है, यदि वे तालाब, कुआं आदि बनवाए या किसी को वेतन देकर लोगों को मुफ्त पानी पिलाने का प्रबंध करे या छबील आदि लगाने का प्रबंध करे या आम लोगों के लिए कुआं, हैंडपंप पानी की मरम्मत आदि भी करवाए तो उसके घर संतान, खासकर लड़का पैदा होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। इतना ही नहीं, उसके परिवार में बेवक्त मौतों की संभावना बढ़ जाती है और उस परिवार की सदस्य संख्या, खास तौर पर पुरुषों की संख्या घटती चली जाती है। ये सब सुनने में आपको कुछ अजीब सा लग सकता है। मित्रों, लाल किताब के अनुसार कुंडली का छठा स्थान बुध तथा केतु का पक्का घर होता है। चंद्र बुध से दुश्मनी करता है तथा केतु चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। इसके कारण पानी, जिसे चंद्रमा की कारक वस्तु कहा जाता है, वे अमृत की बजाय जहर के समान हो जाती है। अब यदि छठे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति वाला जातक एक अच्छा कर्म समझकर दूसरों को दान के तौर पर पानी पिलाता है या उसकी व्यवस्था करता है तो वास्तव में वे पानी के स्थान पर दूसरों को जहर पिला रहा है। इसलिए देखने में अच्छा लगने वाला ये कर्म भी उस जातक के लिए अशुभकारी हो जाता है। उसे कई प्रकार के संकटों से गुजरना पड़ता है, उसका मन खराब रहने लगता है, उसके माता का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगता है। अगर ये सारी स्थितियाँ आपको मिल रही हैं तो ऐसे में चंद्रमा का प्रकोप कम करने के लिए 41 दिनों तक किसी धर्म स्थान में दूध चढ़ाने से लाभ मिलना संभव होता है।
मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में 7वें घर में बृहस्पति है, 7th हाउस में अगर आपके गुरु है, तो ऐसे लोगों को अपने घर में मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए। सामने बैठकर घर के मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए। मित्रों, जिनके भी बृहस्पति सप्तम घर में है, उनको ये विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। लाल किताब में कहा गया है कि रखा घर में मंदिर ना परिवार देगा, बचेगा लड़का अगर तो वो भी मिट्टी करेगा। यानी घर में मंदिर रखना जातक के परिवार पर बहुत बुरा असर देगा। ऐसे जातक के घर लड़का पैदा होने की संभावना बहुत कम होती है, और यदि किसी और ग्रह के प्रभाव के कारण लड़का पैदा हो भी जाए तो वह परिवार के लिए बदनामी और बर्बादी का कारण बनेगा। काल पुरुष कुंडली के अनुसार 7वें घर में तुला राशि पड़ती है, जिसमें बृहस्पति के 2 कट्टर शत्रु माने जाने वाले ग्रह बुध और शुक्र का प्रभाव रहता है। किसी भी मंदिर या धर्म स्थान का बृहस्पति से विशेष संबंध होता है, इसलिए 7वें भाव में अशुभ हुए बृहस्पति की कारक वस्तु अर्थात मंदिर को स्थापित करना एक प्रकार से घर में अशुभता को ही स्थापित करना है। इसलिए ऐसे जातकों को जिनके 7वें भाव में बृहस्पति हो, घर में मंदिर के निर्माण से बचना चाहिए। लाल किताब में कहा गया है कि ऐसे जातकों को किसी साधु या ब्राह्मण को कपड़ों का दान देने से भी बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कुंडली के 7वें घर में शुक्र की तुला राशि पड़ती है और शुक्र को सिले हुए कपड़े का कारक कहा जाता है। ऐसे में किसी ब्राह्मण को कपड़ा देना ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी को मीठा जहर दे दिया जाए। मित्रों, यदि ऐसा जातक कई ऐसा कर चुका है या ऐसा करता आ रहा है, तो इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए उसको 7 लाल मिर्च पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर में रखने से लाभ मिलना संभव हो सकता है। ऐसा करने से मंगल और बृहस्पति शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि लाल मिर्च मंगल की कारक है और पीला कपड़ा बृहस्पति का। दोनों के एक साथ रखने से बृहस्पति को मंगल की सहायता प्रदान हो जाती है। मित्रों, अब बात करते हैं शनि की 8वें घर के बारे में। जिनका भी शनि 8वें घर में होता है, उनको किसी भी प्रकार की धर्मशाला या सराय बनाने से मना किया जाता है, क्योंकि शनि को मकान का कारक कहा जाता है। अगर ऐसा इंसान किसी मुसाफिरों के लिए धर्मशाला का प्रबंध करता है, तो उसके लिए बहुत ही कष्टकारी स्थिति का निर्माण हो जाता है। ऐसा इंसान खुद बेघर हो जाता है, ऐसा इंसान की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए ये सब परहेज भी आपको अपनाकर चलना चाहिए। जिसका भी शनि अष्टम में है, उसको सराय या धर्मशाला का निर्माण नहीं करना चाहिए। और मित्रों, जिनका भी शनि 10वें घर में होता है, तो ऐसे इंसान को किसी पर बिना बात के रहम नहीं करना चाहिए। अपनी चुस्ती और चालाकी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ऐसा इंसान किसी पर रहम करके किसी का भला करता है, तो ऐसे इंसान को आने वाले जीवन में काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर शनि जातक को एक मेहनती और परिश्रमी इंसान बनाना चाहते हैं। तो ये सब कंडीशनें अगर हम मानकर चलते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। और मित्रों, एक ऐसा ही कॉम्बिनेशन और है। अगर राहु चौथे घर में होता है, अगर किसी भी जातक का राहु चौथे घर में है, तो ऐसे इंसान को अपने मकान की छत और शौचालय आदि तोड़कर नहीं बनाना चाहिए। घर की टॉयलेट और मकान की छत आदि तो तोड़कर नहीं बनाना चाहिए। ऐसा अगर वो करता है, तो राहु की बहुत सारी नेगेटिविटी उसके घर में प्रवेश कर जाती है और उसके जीवन में काफ़ी संकट आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये सब परहेज करने चाहिए। मित्रों, ये मात्र छोटे से परहेज हैं, जिसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। इसका चंद्रमा छठे घर में है, उसको पानी के दान से बचना चाहिए। बाकी किसी भी स्थान में ऐसा पानी के दान की मनाही नहीं है, लेकिन जिसका चंद्रमा छठे घर में है, ज्योतिष के अनुसार अगर वो इस बात को मानकर पानी का दान नहीं करता, तो उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ये सब ज़रूरी बातें हैं। अगर कोई मानता है तो अपना जीवन उसमें सुधार कर लेता है और अपने जीवन में परिवर्तन कर लेता है, लेकिन जो मानता नहीं है, बात को हंसकर टाल देता है, तो उसको आने वाले जीवन में काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही बताने का मकसद था कि दान हमें कई बार सोच समझकर करने पड़ते हैं। अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, अपनी ग्रह स्थिति अनुसार आपको देख लेना चाहिए किस ग्रह का दान हमें करना है, किस ग्रह का दान हमें नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने आसानी से समझने की कोशिश की होगी कि कौन से ग्रह का दान हितकारी होता है। अभी हमने यहाँ पर 4 उदाहरण लिए हैं। आगे वाली वीडियो में हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं, तो इसका दूसरा पार्ट भी हम जल्द बनाएंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।